दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज केमिस्ट्री में एक नए टॉपिक के साथ हम जुड़ गए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे लिथियम के बारे में, बेरिलियम के बारे में, सोडियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में और एल्युमिनियम के बारे में। दोस्तों क्या है ना कि मुझे आपको सिखाना है रासायनिक सूत्रों के बारे में, ठीक है। और रासायनिक सूत्र बनाना आप तभी समझ पाओगे जब एक एक पॉइंट के बारे में आप जानते होगे। जैसे अभी क्या है ना कि आप ये जानते हो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका परमाणु भार जो होता है लगभग 2 गुना होता है, इतना ही जानते हो। या आप ये जानते हो कि चलो मेटल वाली केस की तरफ आता है, यानी धातु होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। इससे ज्यादा आप कोई बात जानते नहीं हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आप डिटेल में जानिए। जिस तरह से दोस्तों हमने हाइड्रोजन हीलियम के बारे में आपको पढ़ाया, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाया, आज इसके बारे में चर्चा होने जा रही है। 2-3 लेक्चर लगेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब आप उनके बारे में जान जाएंगे फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे और पूरी केमिस्ट्री में और कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते चलते हैं साथ में साथ, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हमारे प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप डाउनलोड करते हैं तो बेशक आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट जो हमारे सामने है वो है लिथियम। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब कभी पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो आप पढ़ते हो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। लिथियम जो होता है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है, ये जो है पहले वाले ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। तो याद रखेगा वही चीज आप यहां पे दे रहा है कि लिथियम धातु सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की मतलब किससे हल्की, ठीक है। तो याद रखिए वैसे गैस अगर लेंगे तो सबसे हल्का गैस जो है वो हाइड्रोजन है, लेकिन धातुओं में इसको गिना जाता है। कारण इसका परमाणु क्रमांक 3 है तथा यह आवर्त सारणी के समूह 1 में आवर्त नंबर समूह 1 तथा आवर्त 2 में स्थित होता है। देखिए आप जब कभी पीरियोडिक टेबल लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा बना होता है। आप इधर वाला लेते हैं तो इसको समूह कहा जाता है, तो यह पहले वाले समूह का सदस्य माना जाता है, ठीक है, लिथियम। और नंबर 2 पर आता है। इस तरह से अगर आप गिनती करेंगे तो आवर्त नंबर 2 पर आता है, ठीक है। इधर दूसरे वाले आवर्त पर आता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ऊपर वाला 1 होता है, 1 नंबर वाले पे हाइड्रोजन रहता है, उस साइड आपका हीलियम रहता है। हीलियम का ऑक्टेन पूरा होता है, इसलिए वो 18वें ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर आपका आ जाता है लिथियम। तो चलिए लिथियम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, 3 होता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2+1। मैंने आपको बताया था कि स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहेगा, ये स्टेबल होने के लिए दोस्तों क्या चाहेगा कि अपना एक यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो त्याग दे। क्या कर दे, त्याग दे। और जिसके पास त्यागने की कैपेसिटी होती है वो पॉजिटिव होता है, यानी उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसी को हम धातु की श्रेणी में रखा जाता है। यानी लिथियम क्या है, एक तरह से धातु है। और इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इसकी 1 है। क्यों वैलेंसी 1 है, मैंने आपको बताया था। वैलेंसी माने क्या होता है, किसी भी तत्व के द्वारा या किसी भी एलिमेंट के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉन को त्यागना या ग्रहण करना है, उसका वैलेंसी कहलाता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागने की बात कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देगा, क्योंकि 1 त्यागना इसके लिए आसान काम है, और इसको अगर ऑक्टेन पूरा करना होगा तो 7 ग्रहण करना पड़ेगा। तो किससे मांगने जाएगा, कौन इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए दोस्तों इसकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। अगला पॉइंट दे रहा है कि यह चांदी जैसा सफेद होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से है, परीक्षा में पूछता है, ऑप्शन में देता है लिथियम। तो आप बताइए कि लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। यह इतना ज्यादा मुलायम होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, और ज्वलनशील होने के कारण इसे खनिज तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्योंकि अगर खनिज तेल में डुबा के नहीं रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, चटपट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो सोडियम हो गया आपका, और आपका क्या हो गया, लिथियम हो गया, इन सभी को तेल में डुबा कर रखना पड़ता है ताकि ये क्रिया ना करने पाए। करा इसका उपयोग मोबाइल फोन में किया जाता है, लिथियम का इस्तेमाल। दोस्तों आपने लिथियम आयन बैटरी का नाम सुना होगा। आजकल जितनी भी बैटरियां आ रही हैं वो लिथियम आयन बैटरी हैं, ठीक है। तो लिथियम का इस्तेमाल मोबाइल फोन में किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि जहां जहां मोबाइल फोन में बैटरी लगता है, लैपटॉप में बैटरी लगता है, आईपॉड में बैटरी लगता है, टैबलेट में बैटरी लगता है, हर जगह पे इसका इस्तेमाल आम होने जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे लैपटॉप इत्यादि में जो रिचार्जेबल बैटरी बनाया जाता है ना, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिलाकर इससे मिश्र धातु भी तैयार किया जाता है जो हल्का होता है। लिथियम क्लोराइड लवण सर्वाधिक आर्द्रतागाही पदार्थों में से एक जाना जाता है, लिथियम क्लोराइड। जब लिथियम की क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं तो लिथियम क्लोराइड बनता है, और वो सबसे ज्यादा आर्द्रताग्राही पदार्थों में गिना जाता है। एयर कंडीशन वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जिसको आप याद रखेंगे। इतनी बात अगर आप लिथियम के बारे में जानते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अगला एलिमेंट है दोस्तों हमारे पास बेरिलियम, ठीक है।
बेरिलियम जो इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ा रहा हूं। तो गिनिए किस नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है, 4 एटॉमिक नंबर होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2-2 हो जाएगा। ये 2 क्या करना चाहेगा, त्यागना चाहेगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है, तो इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है, क्योंकि 2 अगर त्याग देगा तो स्टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, तो इसको याद रखेगा। आगे लिख रहा है यह एक क्षारीय धातु का प्रथम सदस्य माना जाता है। लिख रहा है इसका उपयोग कई मिश्र धातुओं को बनाने में किया जाता है। तांबा और बेरिलियम की मिश्र धातु उच्च तन्यता वाली स्प्रिंग बनाने के काम में आता है। जो उच्च तन्यता वाली स्प्रिंग होती है उसमें तांबे के साथ बेरिलियम को मिला करके इस तरह की स्प्रिंग बनाया जाता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए सोडियम है, सोडियम आता है 11वें नंबर पे, ठीक है। आज अपने हिसाब से मैंने सेट कर रखा है। नाइट्रोजन को बीच में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा है, कार्बन पूरा का पूरा एक चैप्टर है, नाइट्रोजन थोड़ा सा बड़ा है, उसको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एक मेंबर वाइज देखते चलते हैं। अभी मैं पहले वाले मेंबर में देख रहा हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम देख लीजिए, सोडियम आता है 11वें नंबर पे, ठीक है। 11वें नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 8, 2, 10, 1, 11। इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 7 की जरूरत है, जो कि बहुत मुश्किल है, इसलिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी बनती है, 1 बनती है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो याद रखिए करा सोडियम क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, आवर्त सारणी 1 में आता है और समूह जो है में स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये हटा दीजिए, यहां से गलत है। करा अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण इसको केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, खास करके जिसकी भी वैलेंसी 1 है। ये बड़ी क्रियाशील होते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल या फिर किसी भी तेल में डुबाकर रखा जाता है। जल के साथ ये तीव्र क्रिया भी करते हैं। करा सोडियम जो होता है दोस्तों, ये जल से भी हल्का होता है, सोडियम जल से भी हल्का होता है। करा सोडियम पीली ज्वाला के साथ जलता है, अगर सोडियम को जलाया जाए तो पीली ज्वाला के साथ जलता है। सोडियम वाष्प जो है लैंप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एक वर्णी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों आपने स्ट्रीट लाइट देखा होगा ना, स्ट्रीट लाइट में पीली लाइटों को देखा होगा, वहां पे सोडियम लैंप होते हैं। उन सोडियम लैंप की खासियत होती है कि बहुत तीव्र और तेज प्रकाश देते हैं। तो आपने कभी चौराहे वगैरह पे जो बड़े ऊंचे ऊंचे लगे होते हैं ना, वो हाइलोजन वाले लैंप, उसको देखा होगा, उसमें इसी तरह के सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, सोडियम से कुछ प्रमुख यौगिक भी तैयार किए जाते हैं, तो जरा उन यौगिक पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैसे इन यौगिकों के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, जब हम रासायनिक सूत्र बनाएंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि कैसे क्रिया करके बना। जैसे साधारण नमक कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को, यहां पे सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है, क्योंकि क्लोरीन जो है हाइड्रोजन मेंबर माना जाता है। एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो जल्दी से आकर मिल जाता है सोडियम से। सोडियम एक देना चाहता है, क्लोरीन एक लेना चाहता है, इस तरह से आयनिक बंध बन जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा। दूसरा है कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, इसको NaOH कहा जाता है। तो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है ये हम सूत्र में आगे देखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है सोडियम एस, ये बनता है सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, ठीक है। ये होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो आगे कैसे बन रहा है सोडियम कार्बोनेट वो मैं बताऊंगा। अभी आप खाली इतना ध्यान दीजिए कि सोडियम के बहुत सारे यौगिक हैं। यौगिक मतलब सोडियम को मिलाकर के किन किन चीजों का निर्माण होता है। जैसे नमक बनता है, कास्टिक सोडा बनता है, सोडा एस बनता है, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट बनता है, नमक का भी टाइप है, ठीक है, साल्ट का ही रूप है, क्षार का रूप है। कर हाइपोसोडियम थायोसल्फेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, नाम सुना होगा सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। इसका उपयोग दोस्तों बेकिंग सोडा या फिर कास्टिक सोडा या फिर जो आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, डिटर्जेंट वगैरह का, वहां पर या फिर कांच में या फिर सुहागा आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल। कर जल की कठोरता को दूर करने की, कल मैंने आपको जल के बारे में पढ़ाया था, तो जल की कठोरता को दूर करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया था ना अस्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में, ठीक है। तो याद रखेगा। करा है कि हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में निगेटिव के स्थायीकरण में करते हैं। दोस्तों ये हाइपो सोडियम थायोसल्फेट जो है ना, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? जो अब तो नहीं बनता है, पहले के जमाने में कैमरा से जो फोटो लिया जाता था उसका एक निगेटिव तैयार होता था, उस निगेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो उसको भी आप याद रखेगा। इसके अलावा दे रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड का नाम सुना होगा, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है इसे निगेटिव को बनाने में, ठीक है। तो उसको भी ध्यान देंगे। इसके अलावा इसका उपयोग एंट्री क्लोर के रूप में किया जाता है, या फिर विरंजित कपड़ों से क्लोरीन को दूर करने के लिए, या फिर दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, या फिर सोने और चांदी की जो चमक होती है उसको वापस लाने के लिए, साफ करने के लिए, गंदगी हटाने के लिए, निष्कर्षण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है 12 पर, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 8, 2, 10, 2, 12 हो गया। तो 2 ये त्यागना चाहता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 होता है। याद रखिए हर
हरे पौधे के जो पर्णहरित होते हैं, पर्णहरित को इंग्लिश में क्लोरोफिल बोलते हैं, क्लोरोफिल की वजह से ही पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है क्लोरोफिल में Mg जो होता है एक प्रमुख तत्व होता है, मैग्नीशियम एक प्रमुख तत्व होता है, उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, हरे पेड़ पौधों में। कह रहा है इसका निष्कर्षण मैग्नीशियम सिलिकेट, समुद्री जल और इसके प्रमुख अयस्क जिसका नाम है कार्नेलाइट। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है, तो याद रखेगा कार्नेलाइट। कार्नेलाइट जैसे होता है ना, आपने पढ़ा बॉक्साइट, बॉक्साइट जो अयस्क होता है उससे एल्युमिनियम निकाला के बनाया जाता है, उसी तरह से कार्नेलाइट से एक क्या बनता है, मैग्नीशियम बनता है। तो इसको याद रखेगा, कार्नेलाइट का ही दूसरा रूप है हाइड्रेटेड पोटेशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, आप थोड़ा याद रखेगा। कह रहा मैग्नीशियम हवा में चमकीली रोशनी के साथ जलता है, इसीलिए इसका प्रयोग पटाखों इत्यादि में किया जाता है। आपने देखा होगा पटाखों से जो हरा हरा दिखता है ना, हरा और चमकीले चमकीले पटाखे दिखते हैं, बड़ी तेजी से रोशनी होती है, वो मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो दोस्तों परीक्षा में एक एक लाइन का प्रश्न छोटा छोटा बनता है, भाई पटाखों से संबंधित कौन सा तत्व है, तो बताइए मैग्नीशियम है। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उससे जुड़ा कौन सा तत्व है, मैग्नीशियम है। ऐसे करके आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आगे दिख रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम आता है 13वें नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो 13 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि अभी भी इसको अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 5 की जरूरत है। तो 5 ग्रहण करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए 3 को त्यागना आसान काम, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। तो 3 त्याग करके वैलेंस फॉर्मेट में जाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, तो याद रखेगा। कह रहा है एल्युमिनियम एक चमकदार सफेद रंग का अचुंबकीय यानी नॉन मेटेलिक है। वो तो मैंने अभी इंडियन ज्योग्राफी में आपको बताया था, ठीक है, कि तांबा हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर माने ही तांबा होता है, जस्ता हो गया जिसको जिंक बोलते हैं, या फिर आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सभी जो है अलौह धातुएं होती हैं, ये मैग्नेट रिंग को आकर्षित नहीं कर पाता है, हालांकि धात्विक में आते हैं लेकिन अलौह है, ठीक है। करा इसका परमाणु क्रमांक 13 है। करा भूपर्पटी पर ऑक्सीजन और सिलिका, ये 2 के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, एल्युमिनियम है, ठीक है। आप जानते भी होंगे, आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे दोस्तों, सबसे ऊपरी परत में सियाल की मात्रा ज्यादा है। सियाल माने क्या होता है, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को एल्यूमिना बोलते हैं, वहां पर याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी मिली रहती हैं, तो इसको याद रखेगा। तीसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। लिख रहा है एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः अयस्क जो है बॉक्साइट, बॉक्साइट से होता है, बॉक्साइट जो अयस्क है इसी से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। करेक्ट, कौन कौन सी विधि है, तो 3 विधियां हैं। आपसे पूछता है बेयर विधि किससे संबंधित या किसके निष्कर्षण से संबंधित बेयर विधि, तो बताइए एल्युमिनियम। बेयर हो गया, हाल हो गया, सरपेक हो गया, ये 3 विधियां याद रखेगा। कह रहा है एल्युमिनियम के शोधन हेतु हूप विधि को अपनाया जाता है, हूप विधि याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से दोस्तों हमने देखा सोडियम के यौगिक होते हैं, उसी तरह से यहां पर एल्युमिनियम के भी बहुत सारे यौगिक होते हैं, तो उस पर भी एक नजर डालिए, हालांकि ये सब भी रासायनिक सूत्र में पढ़े जाएंगे। जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया तो Al2Cl6 होता है, लेकिन Al के पास 2 होता है, Cl के पास 6 होता है, ऐसा क्यों, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो याद रखेगा। लिख रहा है फिटकरी, फिटकरी को लिखा जाता है कि फिटकरी का बहुत लंबा चौड़ा सूत्र होता है K2SO4Al2, ठीक है, SO4O3, ठीक है, 2,4H2O, ऐसे करके होता है, याद रखिए, बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसको मैं आपको तरीका बताऊंगा याद करने का कि आप कैसे याद कर सकते हैं। एक बात और याद रखेगा फिटकरी में कि एक सफेद क्रिस्टली पदार्थ होता है। फिटकरी का इस्तेमाल दोस्तों अक्सर दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं तो आपको देखते हैं कि आपके चेहरे पर फिटकरी लगाया जाता है, जो जले कटे जहां होते हैं उस पर जो है बड़ा राहत कार्य करता है। तो लिख रहा है यह ठोस पदार्थ है जो जल को अम्लीय विलयन बनाता है। इसका प्रयोग जल शोधन में किया जाता है, मतलब जल को साफ करने में किया जाता है। जल शोधन के लिए क्लोरीन भी इस्तेमाल किया जाता है। रक्त स्राव को कम करने में किया जाता है। दाढ़ी बनाते वक्त कभी अगर ब्लड लग गया तो रक्त स्राव होता है, यानी खून निकलने लगता है, उसको कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए फिटकरी वगैरह खास करके सैलून में आपको देखने के लिए मिल सकता है। कर विभिन्न नीलमणि पत्थर या माणिक्य का नाम सुना होगा, वो सब एल्युमिनियम के अयस्क ही होते हैं, ठीक है। ये फिटकरी हो गया, नीलमणि पत्थर हो गया, माणिक्य हो गया, ठीक है, कोरंडम हो गया, ये सभी कायंत्रित रूप हैं, इसको याद रखिएगा। लिख रहा है कोरंडम का प्रमुख अवयव क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। अच्छा, इससे संबंधित कुछ मिश्र धातुएं हैं। मैं चाहूंगा मिश्र धातु पर आपको एक स्पेशल वीडियो देने के लिए, क्योंकि मिश्र धातु से संबंधित भी आपसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब अलग अलग एलिमेंट को मिला करके धातुएं तैयार किया जाता है, तभी तो इसका नाम दिया गया मिश्र धातु। दोस्तों एक बनाया जाता है एल्युमिनियम ब्रांज, बड़ा फेमस है, ठीक है। इसमें 90% तो कॉपर होता है, लेकिन 10% एल्युमिनियम
एल्युमिनियम मिलाया जाता है। 90% कॉपर और 10% एल्युमिनियम को मिला करके एल्युमिनियम ब्रांज बनाया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है एल्युमिनियम ब्रांज में किस चीज का यौगिक होता है, तो आपको बताना होता है कॉपर और एल्युमिनियम मिलकर बनता है। कभी कभी परसेंटेज भी पूछ देता है तो 90 और 10 का रेशियो होता है। कर सोने जैसी चमक होने के कारण इसका उपयोग बर्तन में किया जाता है, या फिर जो नकली आभूषण होते हैं, चमकदार आभूषण, उनको बनाने में एल्युमिनियम ब्रांज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, इसको आर्टिफिशियल गोल्ड भी कहा जाता है। आपने 1 ग्राम गोल्ड का नाम सुना होगा ना, वो सब इसका इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड, तो उसको भी याद रखेगा। 1 ग्राम गोल्ड में थोड़ा बहुत तो सोने की पॉलिश चढ़ी होती है, इसको आप आर्टिफिशियल गोल्ड भी बोल सकते हो, वो ज्यादा सही है। ठीक है, तो आज का टॉपिक थोड़ा मैंने छोटा रखा था, थोड़ा कुछ दिक्कत है, परेशानी है, इस वजह से थोड़ा छोटा टॉपिक रखा गया है। अगले वीडियो में दोस्तों फिर आपको जो है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके कवर किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों निवेदन है वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।